डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। आज जो है वो हफ्ता है और हफ्ते के दिन सुप्रीम कोर्ट का एक वाज़े क्लियर ऑर्डर है कि 10:30 बजे इजलास बुलाया जाए और अदम एतमाद की जो तहरीक 3 अप्रैल को पेश की गई थी, यानी पेश तो पहले कर दी गई थी, जो काउंटिंग होनी थी 3 अप्रैल को, वो हफ्ते के दिन हो। और उन्होंने आइन के आर्टिकल 95 और 37 रूल ऑफ बिज़नेस कौमी असम्बली का हवाला दिया था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज इजलास शुरू हुआ और इजलास में फिर स्पीकर ने जो है वो गैर कानूनी प्रोसीडिंग की, यानी उन्होंने ये जो सिर्फ काउंटिंग आज के इजलास में होनी है, रूल्स कहता है, रूल्स का 37(4) भी कहता है, आइन का 95 भी कहता है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी कहता है, उन्होंने इसको जो है वो फिर गलत रंग दे दिया है। और ऐसी सूरत हाल में शहबाज शरीफ साहब को भी और आपके शाह अहमद कुरैशी साहब को मौका दिया और दोनों के दरमियान तकरार भी हुआ और फिर हाउस को जो है वो आपके मुलतवी कर दिया गया 12:30 किसी भी वजूहात की बुनियाद पे। तो गोया कल का जो एक घिनौना गेम था और वो ये था कि जी ये फैसला हुआ था कि अदम एतमाद की जो तहरीक है उसको रखना डाला जाएगा, आज किसी भी सूरत में इसको डिले किया जाए और या आपके अगर हालात ऐसे हो जाए तो पोस्टपोन कर दिया जाए और सारी जिम्मेदारी जो है वो डाल दी जाए आपके अपोजिशन पे, क्योंकि जाहिर है अपोजिशन ने रिएक्ट करना है। तो ये गेम शुरू हो चुका है। अब 12:30 बजे का वक्त है, लेकिन और मैं जब ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो इस वक्त अभी 12:30 नहीं बजा है। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये एक घिनौनी साजिश हो रही है और सिर्फ अदम एतमाद की इस तहरीक को जितना डिले कर सकते हैं, क्योंकि एक बात तो तय है कि अदम एतमाद की तहरीक जो है वो पेश हो चुकी है, उस पर काउंटिंग तो होनी है, लेकिन जितना गंद इमरान खान साहब इसमें डालना चाहते हैं, जितना डिले करना चाहते हैं, जितनी इस पार्लियामेंट की कार्रवाई को रुस्वा करना चाहते हैं वो कर रहे हैं, क्योंकि वो आइन शिकनी तो कर चुके हैं। उससे ज़्यादा अब क्या हो सकता है? 4 आदमी, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब, डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब, फवाद चौधरी साहब और इमरान खान साहब जो वज़ीर आज़म है, वो आइन शिकनी कर चुके हैं और उसकी मोहर जो है वो सुप्रीम कोर्ट लगा चुकी है। अब उनको ये पता है कि इसके साथ साथ क्या हो, बल्कि इमरान खान का एक स्टेटमेंट है कि मैं इतने आसानी से उनको अचकन नहीं पहनने दूंगा किसी को, शहबाज शरीफ साहब को। हालांकि किसी ने सही कहा कि जी वो अचकन नहीं पहनते, वो सूट पहनते हैं। अब कहने का मतलब ये है कि डेस्टिनेशन जो है वो एक ही है, रास्ते 2 हैं। एक रास्ता ये है कि इमरान खान साहब इज़्ज़त के साथ, और जो कि वो नहीं चाह रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं, मामलात को ख़राब कर रहे हैं, ऐसी रवायत पार्लियामेंट में डाल रहे हैं जो जमहूरी रवायत के बरखिलाफ़ है, आइनी रवायत के बरखिलाफ़ है। और वो ऐसी रवायत, क्योंकि उन्होंने 3.5 साल में पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान की समाज में, अखलाकियात में, पाकिस्तान के आपके जमहूरियत में, पाकिस्तान के आइन में ऐसे चीज़ें डाल दी हैं जो बहुत ही नुकसानदेह, और अब वो मुसलसल जुडिशियल ऑर्डर के ख़िलाफ़ ये सारे काम कर रहे हैं, सिर्फ अपनी तक़वियत के लिए, अपनी अना के लिए। और ये एक रिवायत बहुत ख़राब बनती जा रही है कि कल अगर आइन के मुताबिक कोई भी अदम एतमाद लाए तो आने वाली हुकूमत और उनका होने वाला स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, सदर ऐसे हालात पैदा करें। तो ये जिस तरह मैंने कहा, डेस्टिनेशन सबको पता है। अब इमरान खान साहब यहाँ पर रोड़े अटकाएं, गालियाँ दें, डिले करें, रुसवाई बढ़ती जा रही है, उनकी ज़िल्लत उनकी बढ़ती जा रही है, आइन वो तोड़ रहे हैं, तौहीन अदालत के मुर्तकिब होने जा रहे हैं। ये सारे काम करके वो उस डेस्टिनेशन पे पहुँचे, या सीधे सीधे इज़्ज़त के साथ वो अदम एतमाद की तहरीक की काउंटिंग हो जाए और उसमें अपने आप को वो लीडर ऑफ अपोजिशन की तरफ चले जाएं। क्योंकि जाना तो आपने डेस्टिनेशन पे है कि लीडर ऑफ अपोजिशन है। अब आप गालम गलोज, मार धाड़, डिले, आइन शिकनी, तौहीन अदालत, सारे केसेस करके आप जाना चाहते हैं, या आप इज़्ज़त के साथ जो है वो सीधा सीधा
ये वहाँ तक जाना चाहते हैं। तो उन्होंने जो एक जुमला कहा था कि मैं आखिरी बॉल तक मुकाबला करूँगा, तो किसी ने बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा कि उन्होंने वजाहत नहीं की कि आखिरी बॉल किस चीज़ की। तो आखिरी बॉल लगता ये है कि जी आइन शिकनी की, कानून शिकनी की, ज़िल्लत और रुसवाई की, और ऐसी शिकस्त जो बड़ी निदामत पसंद शिकस्त है। क्योंकि आज जो शिकस्त होने वाली है, पाकिस्तान की तारीख़ में 3 वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद पेश हुआ और 2 कामयाब हुआ, तीसरा भी इस लिहाज से कामयाब हुआ कि अदम एतमाद कामयाब नहीं हुई। और लेकिन आज जो अदम एतमाद कामयाब होगी वो बहुत बड़े वोट से होगी, और ये एक बहुत बड़ी रुसवाई है इमरान खान के लिए। लेकिन इमरान खान इस रुसवाई से पहले और बहुत सारी छोटी छोटी बड़ी छोटी रुसवाई जो है वो समेटना चाह रहे हैं। तो गोया वो आखिरी बॉल जो उन्होंने कहा था, वो आखिरी बॉल आइन क्या तोड़ने के आखिरी बॉल, कानून तोड़ने के आखिरी बॉल, ज़िल्लत, रुसवाई और बदतरीन शिकस्त और आपके मायूसी की आखिरी बॉल तक खेलना चाहते हैं। क्योंकि जीतने वाली गुंजाइश तो अब कहीं भी उनके पास नहीं है। और कब तक वो ये कर सकते हैं? कि याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट के पास जो है वो जहाँ तौहीन अदालत का मौजूद है आपके इख्तियार, वहीं उनके पास आइन का आर्टिकल 190 भी मौजूद है। और सुप्रीम कोर्ट एग्जीक्यूटिव को यानी फ़ौज को इस सिलसिले में ऑर्डर दे सकता है कि इसको पुरअमन तरीके से इस आइनी और जुडिशल ऑर्डर को जो है वो कंप्लीट करे। तो वो वक्त ना आ जाए कि जब सुप्रीम कोर्ट 190 को जो है वो आपके 190 के तहत फ़ौज से ये कहे कि आइए और आके आप जो है वो ये अमल को जो है वो आइनी तरीके से और जो सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह ऑर्डर दिया है उसको पूरा करे, तो बताइए फिर क्या इज्जत रह जाएगी? यानी डंडे के सामने फिर आपकी क्या औकात होगी? क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट का हुक्म होगा और फिर फ़ौज इसको पाबंद है, फ़ौज कि सुप्रीम कोर्ट के जो आर्टिकल 190 है जो मैं बता रहा हूँ उसके तहत पाबंद है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला कर लिया तो फिर बताइए इमरान खान साहब आप कहाँ जाएंगे? और ये जो आप समझ रहे हैं कि लोग इस तरह ख़त और ये डिक्टेटर और ये गद्दार और ये सारी चीज़ें जो आप लाना चाह रहे हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अवाम आपको मुस्तरद कर चुके हैं इस मसले पे। ये चीज़ बिल्कुल बेकार हो गई है, फेक हो गई है। आप इसको जितना पीटें, क्योंकि आपके पास कोई और स्लोगन नहीं है, कोई और चीज़ नहीं है अवाम के पास जाने के लिए, सवाए ये कि आप इसको गद्दारी का ख़त लेकर जाएं। लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ चंद घंटे रह गए हैं जिसके बाद ये इख्तियार उस हुकूमत के पास होगा कि वो उस ख़त की असलियत जो है वो कौम को बताएगी कि आया ये ख़त क्या है। फिर असद मजीद साहब को ही बुलाया जाएगा, फिर वो तमाम चीज़ें उनके इख्तियार में जाएगी, आपके पास कुछ नहीं रह जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं इससे पहले जितना गन कर सकते हैं करें, वो आपका इख्तियार है। क्योंकि उस गन के सिलसिले में मज़ीद ज़िल्लत और रुसवाई आपके हिस्से में सामने आ रही है। हालांकि डेस्टिनेशन जो है वो ये है कि आप की वज़ारत उज़्मा आज ख़त्म हो जाएगी, आप जो है वो अपोजिशन में चले जाएंगे और अपोजिशन जो है अपने इत्तेहादियों के साथ हुकूमत में चली जाएगी। ये है एक मुकम्मल तौर पर फ़ैसला। अब उसको आप इज़्ज़त के साथ जो नहीं ले रहे हैं, ये कहना तो बिल्कुल बेकार होगा कि आप इज्जत के साथ फैसला करें या जिल्लत के साथ, क्योंकि आप ऑलरेडी इस सिलसिले में वो तमाम हरकतें कर चुके हैं जो जिल्लत और रसवाई की तरफ जा रही है। मज़ीद इसको आप आगे ले जा रहे हैं, अपने स्पीकर को तौहीन अदालत पे ले जा रहे हैं, जिसके ऊपर 5 साल में आइन शिकनी तो हो चुकी है। अब उसको 5 साल जो है वो तायात नहल भी कह सकता है तौहीन अदालत की सज़ा पे। आपको तौहीन अदालत हुई तो आप भी फ़िलहाल इस तौहीन अदालत पे 5 साल के लिए गए। इसका मतलब है अगला इलेक्शन भी आप नहीं लड़ सकेंगे। गोया आप मार पीट और फटे। अभी आपने मुझे लगता है ये कि स्पीकर बाबर अवान साहब भी बैठे हुए हैं जो MNA नहीं है, वो मुशीर हैं, तो उनको भी मौका दिया जाएगा और वो कोई मज़ीद गड़बड़ करेंगे। गोया आज के इजलास को जितना तूल किया जाए और हो सके तो ऐसे हालात पैदा कर दिए जाए कि ये इजलास ख़त्म हो जाए और वोटिंग ना हो। लेकिन जाहिर है इसका फिर जो मैंने कहा कि कई तरीक़ेकार हैं, इसमें तौहीन अदालत भी है, इसमें आइन का आर्टिकल 190 भी है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट अपने पावर को एक्सरसाइज कर सकती है। डेस्टिनेशन वही है कि अदम एतमाद की तहरीक पे काउंटिंग होगी और ज़िल्लत और रसवाई के साथ आपकी जो है वो हार होगी जो नज़र आ रहा है, और आप जो अपोजिशन में चले जाएंगे और अपोजिशन जो है हुकूमत में चली जाएगी। ये पूरा का पूरा एक केस है
जो डेस्टिनेशन में बता रहा हूँ, इसको जितना डिले करेंगे उतनी जिल्लत और रुसवाई, उतना आइन शिकनी, उतनी तौहीन अदालत, उतना 190 का डंडा जो है वो सामने आ जाएगा। और आप समझ रहे हैं कि लोग आपको सपोर्ट करने के लिए निकलेंगे या आपकी हिमायत में निकलेंगे। इमरान खान साहब, यकीन मानिए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद तो वो लोग भी जो थोड़ा बहुत सोच रहे थे कि आपके साथ खड़े होंगे, उन्होंने भी साथ छोड़ दिया है, क्योंकि आपके अपने लोग एमएनए, आपके मिनिस्टर भाग रहे हैं। आप देख लें कल पानीमाली इजलास में 98 लोग थे, तकरीबन 57 लोग नहीं थे, और वहां पे भी उन्होंने सख्त रिएक्ट किया, खुल के अब रिएक्ट करने लगे हैं लोग, और उन्होंने आपको साफ तौर पे कहा कि हम जो है इस्तीफा नहीं देंगे। और इस सिलसिले में अब आपके मिनिस्टर शेख रशीद, फवाद चौधरी आप पर इल्ज़ाम डाल रहे हैं, और आपके उन लीगल एडवाइज़र पे इल्ज़ाम डाल रहे हैं जिसकी बुनियाद पर आपने पूरी की पूरी पीटीआई को तबाह कर दिया है। हुकूमत को इस काबिल नहीं छोड़ा है उनके मेंबरान को कि वो अवाम में जा सके, क्योंकि आपके पास कोई कारकर्दगी नहीं, और वो खत का जो सहारा आपने लिया है वो सहारा भी पिट चुका है। और अब चंद घंटे के बाद या चंद मिनट्स के बाद ये इख्तियार आने वाली हुकूमत को होगा, सोचिए। और आइन शिकनी आप कर चुके हैं। अगर उस हुकूमत ने आइन और कानून के मुताबिक रियासत ने इनिशिएट कर दिया आपके खिलाफ आर्टिकल 6, तो सोचिए कि आप कहां खड़े होंगे, क्योंकि आर्टिकल 6 के ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी मोहर लगा चुकी है कि यह गैर कानूनी, गैर आइनी काम हुआ है। तो ये है चीज़, देखते हैं क्या होता है। थोड़ी देर के लिए 190, मुझे लगता है कि जी 190 पे फौज को बुलाकर जो है वो ये मामलात को हल कराएगी सुप्रीम कोर्ट, जो उसके पास इख्तियार है। डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।